पहले किसको रखा है इन्होंने, नीना को, बाद में किसको रखा है, अमन को। मतलब नीना का रेशियो क्या है यहाँ पर 12, अमन का कितना है 23। तो इन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 रेशियो। 3 और 5 कितना होता है 8x, है ना। x का मान कितना निकल कर आया है 3, तो 8 3 का कितना होता है 24। आंसर आ जाएगा आपका 24। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चनों में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल करियर पॉइंट शिक्षा लॉजी पर। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का टॉपिक है आयु से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो आज हम इसका बिल्कुल सरल तरीका देखेंगे किस तरह से आप आयु के सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। चलिए देखना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आयु कभी भी माइनस में होती है क्या? कभी आपने किसी को सुना देखा है कि किसी ने बोला हो कि मैं -10 साल का हूँ, मैं -15 साल का हूँ, मैं -20 साल का हूँ, है ना। तो सबसे पहले अपन को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आयु कभी भी माइनस में नहीं होती। हम जानते ज़रूर है कि आयु हमारी घटती जाती है, माइनस होती जाती है, लेकिन माइनस में कभी भी आयु नहीं होगी, है ना। चलिए हम आयु को पढ़ेंगे अपने टेंस के ज़रिए, अपन इसको बहुत आसानी से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि टेंस की बात करें, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। आयु के लिए ये काल का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे प्रश्न सभी के सभी बहुत ज़्यादा इजी होने वाले। आपको पता है कि टेंस में बात करें कि पास्ट में क्या होगा कि अगर हमने पूछा कि आपकी 10 साल पहले की आयु कितनी थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे पास्ट। अगर कोई पूछता है कि आपकी वर्तमान आयु कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी 10 साल बाद आयु कितनी होने वाली है, 15 साल बाद कितनी होने वाली है, तो उसको हम दर्शाएंगे या उसको हम बोलेंगे फ्यूचर, है ना। यहाँ से अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आपके सारे क्वेश्चन बेहतरीन जाने वाले हैं। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो नए कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं हम। अच्छा देखो, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कैसा भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको चलना कहाँ से शुरू करना है, ऊपर से मतलब आपको पास्ट से चलना शुरू करना है। जैसे कि अगर आपका प्रश्न प्रेजेंट और फ्यूचर में दे रखा होगा, तो आप कहाँ से चलोगे, प्रेजेंट से कहाँ की ओर आओगे, फ्यूचर की ओर। यदि आपका प्रश्न पास्ट और प्रेजेंट में दे रखा है, तो हम कहाँ से चलना शुरू करेंगे, पास्ट से कहाँ की ओर आएंगे, प्रेजेंट की ओर आएंगे। और यदि आपका पहले की आयु पूछी हो या फिर बाद की पूछी हो, तो आप कहाँ से आओगे, डायरेक्ट पास्ट से फ्यूचर की ओर आओगे। मतलब हमें कभी भी फ्यूचर प्रेजेंट उल्टी साइड नहीं जाना है। मतलब जैसे कि फ्यूचर से हमें प्रेजेंट की ओर नहीं जाना है, प्रेजेंट से पास्ट की ओर नहीं जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आयु कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो देखिए, अगर हमें प्रेजेंट से पास्ट में गए तो हमें आयु कैसे लेनी पड़ेगी, माइनस की ही लेनी पड़ेगी। फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर गए तो हमें आयु कैसे लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा आयु किस रूप में लेंगे, हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं इसको, क्यों ना हम प्रश्न से ही सोल्व कर लें, है ना। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि द एज ऑफ कृष एंड वैभव आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5, है ना। इसमें वर्तमान आयु दे रखी है कृष की और वैभव की। क्या दे रखी है, तो मैंने अभी आपसे बोला था कि आप आयु को किस फॉर्म में लेकर चलोगे, तो आप आयु को लेकर चलोगे प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे, पास्ट से प्रेजेंट की ओर आएंगे। अभी हम देख सकते हैं कि अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट आयु दे रखी है, कृष और वैभव की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर है कि वर्तमान दे रखा है और भविष्य दे रखा है। तो हमारा जो रेशो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्तमान, है ना। आपको हमेशा ये रेशो लिखते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। और इससे यही भी होगा कि आपका जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एकदम करेक्ट आएगा। जैसे कि हमसे पूछा है कि व्यक्ति कितने हैं, कृष है और एक कौन है, एक है वैभव। इन दोनों का वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है, तो इनका दे रखा है 3:5। अच्छा, ये रेशो कौन सा दे रखा है इनका, वर्तमान का। तो देखिए हमें अब वर्तमान से कहाँ की ओर जाना है, भविष्य की ओर जाना है। कितने साल बाद जाना है, तो ये जाना है 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हम यहीं से देखेंगे। अब देखो आगे जाना है, इसलिए कितना प्लस करके जाओगे आप लोग, 9, क्योंकि हमें आगे की ओर जाना। तो 3x + 9, ठीक है, रेशो 5x + 9। इनका रेशियो 9 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 3:4।
चलिए ये क्वेश्चन की आपकी इक्वेशन जम चुकी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किस तरह से करोगे आप लोग, ठीक है, 3x प्लस का 9 रेशियो 5x प्लस का 9 बराबर में कितना दे रखा है 3:4। इसको आप क्रॉस गुणा करोगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू देखते हैं कितनी निकलती है, 3 चौको 12x, ये हो जाएगा 12x, 4 तिया 12, 4 9 36 बराबर, ठीक है, बराबर देख सकते हैं आप लोग, 3 5 15x, ये हो जाएगा 3 9 27। अब x वालों को साथ एक साइड कर लो और संख्याओं को अलग कर लो। तो देखिए हमें पता है कि बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। 15 माइनस 12 कितना बचेगा 3x, और 36 माइनस 27 कितना बचेगा 9। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x का मान कितना निकल कर आया, x का मान निकल कर आया है 3। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में किसकी आयु पूछी गई है, वैभव की पूछी गई है। वैभव की भी कौन सी आयु पूछी गई है, वर्तमान। तो देखिए अभी हमने देखा था कि वर्तमान रेशियो हमने क्या माना था वैभव का 5x, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 5x, ठीक है। x का मान कितना निकल कर आया है 3, तो 5 3 इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो देखिए कितना क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी हो गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि भविष्य की कृष की आयु क्या होगी, तो आप उसमें कितना प्लस कर दोगे 9। अगर कृष की वर्तमान पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3 3 9, कृष की 9 हो जाएगी, और 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी 18। ठीक है, चलिए आया होगा आपको ये क्वेश्चन समझ में। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्या है, अ फादर इज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक पिता अपने बेटे की उम्र से कितना गुना है, 4 गुना है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 20:7। तो देखिए यहाँ पर भी अपन को प्रश्न में क्या बोला गया है, एक तो वर्तमान की बात हो रही है और एक भविष्य की बात हो रही है। चलिए देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखोगे वर्तमान और यहाँ पर भविष्य, है ना। पिता है, पिता के साथ कौन है, पुत्र है। तो देखा है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का कितना था, तो ये था 4। अगर 4 गुना है तो हम क्या मानेंगे 4:1, है ना। यहाँ पे हमको x को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये हो रही है 8 वर्ष। तो हम क्या लिखेंगे 4x प्लस का 8, ये 1x प्लस का 8, कितनी हो जाएगी इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20:7। ठीक है, क्वेश्चन हमारी स्टेप जम चुकी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 1x प्लस का 8 इक्वल टू 20/7। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे आपने x की वैल्यू निकाली तो आपको जितनी भी साल बाद की पूछी जाए, जितनी भी साल पहले की पूछी जाए, आप आयु उनकी बता सकते हो। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 28x, 7 8 56, ये हो जाएगा 56, तो कितना हो जाएगा 20x, ठीक है 20, ये हो जाएगा 160। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा 28 माइनस 20 हो जाएगा 8x, और 160 माइनस 56 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 104। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 8 1 8, 8 3 24। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 13। आपसे पूछा क्या गया था, उनकी वर्तमान आयु का योग। तो बताइए कि वर्तमान आयु को हमने क्या क्या माना है उनकी, तो वर्तमान माना है हमने उनकी 4x 1x, उनका योग पूछा है तो 4 और 1 कितना होता है, ये होता है 5x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 13, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 65। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 65, है ना। सो ये होगा आपका 65। ठीक है, चलो बताइए आया समझ में या नहीं, है ना। आपको ये जो काल है उनको लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर वो भविष्य का पूछते तो आप यहाँ पे उनका वैल्यू रख देते। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखने हैं। तीसरा क्या है, ठीक है, स्नेहा इज 3 times एज ओल्ड एज अक्षरा। 2 years ago she was 5 times as old as अक्षरा। What is the present age of स्नेहा। अच्छा, आप बताइए क्वेश्चन में आपको कौन कौन से काल दे रखे हैं, कौन कौन से टेंस के फॉर्म में बात हो रही है। तो हमने देखा यहाँ पर कि स्नेहा की उम्र अक्षरा की उम्र से कितनी है
3 गुना है। तो देखिए ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर क्या कहा, 2 वर्ष पहले अक्षरा कितनी गुनी बड़ी थी, 5 गुनी बड़ी थी। तो देखिए यहाँ पे पास्ट की भी बात हो रही है और प्रेजेंट की भी बात हो रही है, इसलिए हम आप कौन सा रेशियो लेंगे हम, तो हम लेंगे पास्ट। ठीक है, पास्ट के साथ ही हम कौन सा अनुपात लेंगे, प्रेजेंट। चलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर आना है, तो आपको हमेशा पास्ट से प्रेजेंट की ओर आना है। प्रेजेंट और फ्यूचर है तो प्रेजेंट से कहाँ की ओर जाओगे आप लोग, फ्यूचर की ओर। देखा स्नेहा कौन कौन व्यक्ति है, एक तो स्नेहा है और एक अक्षरा है। सो हमने देखा। अब देखिए आपको ना मैंने आपसे कहा है कि पास्ट से प्रेजेंट आएंगे, तो हम यहाँ पे रेशियो कौन सा लेंगे पहले, तो हम रहेंगे यहाँ पर पास्ट वाला रेशियो लेंगे। तो क्या था पास्ट का रेशियो, 2 वर्ष पहले अक्षरा से 5 गुना बड़ी थी। स्नेहा 2 वर्ष पहले कितनी बड़ी थी, 5 गुना। तो स्नेहा को हम क्या मानेंगे, 5x, और इसको क्या मानेंगे, 1x। ठीक है ना, ये कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, ये 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो चलिए अगर हमें प्रेजेंट में आना है तो 5 में हमें कितना प्लस करके आना पड़ेगा, 2 प्लस करके आना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कितने पहले की कर रहे थे, ये 5x की 2 वर्ष पहले। तो देखिए वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 2, और अक्षरा का कितना हो जाएगा, 1x प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में कितनी है, स्नेहा 3 गुनी बड़ी है अक्षरा से, तो रेशियो कितना बन जाएगा, 3:1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर। यहाँ से हमने देखा 5x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1, है ना। इसको हल करिए तो कितना बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये बन जाएगा 5x प्लस का 2 बराबर 3x प्लस का 6। सेम वही करिए, x को एक साथ रखिए, और 5 माइनस 3x कितना बचेगा, 2x, और 6 माइनस 2 कितना बचेगा, 4। सो दैट इज x बराबर कितना निकल कर आएगा आपका, 2। चलिए देखते हैं कि हमसे एज किसकी पूछी थी, तो स्नेहा की प्रेजेंट एज बताना है। अब आप बताइए कि प्रेजेंट एज का रेशियो स्नेहा का कौन सा है, तो वो है ये वाला 5। x का मान कितना निकल कर आया, 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना होता है, 12। ठीक है, तो स्नेहा की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है ना। अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो कितने वर्ष की थी वो, 10 वर्ष। देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, आया समझ में आपको। हमेशा आपको पीछे से आगे की ओर आना है, ना कि आगे से पीछे की ओर, है ना। पास्ट से हम कहाँ की ओर आएंगे, प्रेजेंट की ओर। प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाना पड़ेगा तो प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, इसको आप लोग करके बताइए फटाफट से। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10 years ago the ratio of ages of Mona and विकास was 1:2। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि एक तो पास्ट की बात हो रही है, फिर if at present the ratio of their ages be 5:6, मतलब यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है और किसकी हो रही है, प्रेजेंट की। सो हमें कहाँ से चलना शुरू करना है, यहाँ से आपको शुरू करना है, पास्ट का रेशियो रखेंगे और एक कौन सा रेशियो रखेंगे, प्रेजेंट का, है ना। कितना क्या क्या दे रखा है, कौन कौन है, एक तो मोना है और एक विकास। ठीक है, ये मोना हो गई और ये विकास हो गया। पास्ट का कितना रेशियो दे रखा था इनका, तो इनका दे रखा था पास्ट का 1:2। ठीक है, ये 1 रेशियो, ये 2 रेशियो। तो हमने माना 1x 2x। हमें कहाँ की ओर आना है, प्रेजेंट की ओर आना है। कितने वर्ष बाद, अच्छा ये जो रेशियो दे रखा था वो कितने वर्ष पहले दे रखा था, तो ये दे रखा था 10 वर्ष पहले। अब देखिए प्रेजेंट में आना तो आप कितना प्लस करते हुए आओगे इनमें, 10। तो यहाँ पे हमने कितना प्लस कर दिया, 1x प्लस का कितना करोगे, 10। ये रेशियो 2x प्लस का 10 इक्वल टू में कितना रेशियो हो जाता है इनका, 5:6। ठीक है, यहाँ से वही आपकी इक्वेशन फिर से जम चुकी है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना बनेगा आंसर। सो आंसर बनेगा आपका, कितना दे रखा है, 1x प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 10 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका, 6 से इसका मल्टीप्लाई होगा और 5 से इसका, है ना। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 60 इक्वल टू 5 to the 10x प्लस 50, है ना। सेम आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 10x माइनस 6x कितना बचेगा, 4x, और 60 माइनस 50 कितना बचेगा, 10। सो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं
2 कितनी निकल कर आ जाएगी, बिकॉज 4 से 10 को आप डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5/2। चलिए देखते हैं किसकी एज पूछी गई थी आपसे, मोना की एज पूछी गई है, प्रेजेंट एज पूछी गई है मोना की। तो प्रेजेंट एज का रेशो कितना दे रखा है मोना का, तो ये दे रखा है 1x प्लस का 10। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 5/2 प्लस का कितना है 10, है ना। 2 10 कितना होता है, 2 10 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आंसर आपका 12.5। क्या कुछ मिस्टेक हुई है कि अपने क्वेश्चन में, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिकॉज अपने ऑप्शन तो यहाँ से मैच नहीं हो रहे हैं, है ना। 10 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मोना एंड विकास 1:2, है ना। 10 years ago कितना रेशियो था उनका, 1x 2x, ठीक है ना। कितने वर्ष पहले का था ये, 10 वर्ष पहले। जब हम प्रेजेंट में आए तो अपन ने कितना प्लस कर किया है, 10 दोनों में प्लस कर दिया। जैसे ही प्लस करा तो इनका रेशियो कितना बन गया, 5:6, है ना। चलिए एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। 6x 6 10, है ना। 5 2 10 और 5 10 50, है ना। फिर हमने चेक करा कि क्या हो गया, 4x ये हो जाएगा 10x। आंसर तो सही आ रहा है, कैलकुलेशन तो अपना सही है। आई थिंक ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे अपन ई नंबर का ऑप्शन डालकर लिख सकते हैं। कितना आया है अपना आंसर, 12.5 ईयर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5 ईयर्स, है ना। चलिए अभी कभी कभी हो जाता है ऑप्शन में ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ श्वेता एंड वीना वॉज कितना है 5 6 ईयर्स एगो। ये कब का रेशियो दे रखा है उनका, 6 वर्ष पहले का। एंड इट विल बिकम 10 11 इन 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और अब से 4 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 10 11। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ वीना। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यहाँ पे पास्ट की भी बात हो रही है, प्रेजेंट की भी बात हो रही है और फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए यहाँ पे आपके तीनों टेंसेस लगने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा, ये तो हमने लिखा पास्ट का रेशियो, फिर ये लिखोगे आप लोग प्रेजेंट का, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप ये तीनों रेशियो लेकर चलोगे ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर, है ना। चलिए चलना शुरू करते हैं। कितने वर्ष पहले का रेशियो है ये 5 6, कितने वर्ष पहले का है, तो ये रेशियो है उनका 6 ईयर्स एगो। तो हमने यहाँ पे कितना लिखेंगे, कौन कौन है और इसमें, तो इसमें है एक तो श्वेता है और एक वीना, ठीक है ना। कितने वर्ष पहले का है, 6 साल पहले। तो पास्ट का रेशियो तो कितना हो जाएगा इनका, पास्ट का हम वही लेंगे, कितना लेंगे 5x 6x। लेकिन ये कब का है, अब से 5 वर्ष, सॉरी अब से 6 वर्ष पहले का। अच्छा, प्रेजेंट में आना तो हम कितना प्लस कर कर आएंगे, 6 प्लस कर कर ही आएंगे। तो कितना प्लस कर देंगे, 6, और यहाँ पर भी 6x प्लस का 6, ठीक है ना। चलिए ये तो प्रेजेंट का रेशियो हो गया, ये पास्ट का हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने रेशियो कौन सा दे रखा है, 4 वर्ष, अब से 4 वर्ष बाद का दे रखा है। मतलब अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो अभी को हम क्या मानेंगे, प्रेजेंट, और अब से 4 वर्ष के लिए हम क्या मानेंगे, उसको फ्यूचर। तो यहाँ से भी हमें कहाँ की ओर जाना है, फ्यूचर की ओर। कितना जाना है ये, तो ये जाना है आपको 4, है ना। तो देखिए 6 तो ऑलरेडी है अपने पास, 6 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, रेशियो 6x, ठीक है ना। और इनका रेशियो कितना हो जाता है, तो इनका हो जाता है 10:11, है ना। चलिए वही देखो, अब आपकी इक्वेशन बन चुकी है। ध्यान रहे जब संख्या रेशियो बराबर आए तो आप उसी स्टेप को या उसी सेंटेंस को आप पहले सोल्व करें। तो किस तरह से सोल्व हो जाएगा ये देख सकते हैं हम। 5x प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 6x प्लस का 10 इक्वल टू में कितना दे रखा है, 10:11। सेम वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55x, कितना बनेगा ये बनेगा 55x प्लस ये कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 60x प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 110, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, है ना। चलिए x वालों को फिर से साइड में कर लीजिए। तो हमने चेक करा
कि 60 माइनस 55 कितना बचेगा, ये बचेगा 5x, ठीक है। 110 माइनस 100 कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10। x बराबर कितना निकल कर आएगा, 2। चलिए अब देखिए हमने ये रेशो जमा करना, इससे सारे क्वेश्चंस के आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपसे पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ वीना, किसकी एज पूछी है, वीना की पूछी है, और कौन सी वाली पूछी है, प्रेजेंट। तो देखिए प्रेजेंट में से इनका रेशो कौन सा दिख रहा है, 6x प्लस का 6 है ना, 6 2 12, 12 और 6 कितना होता है, तो ये होता है 80। आंसर कितना आ जाएगा आपका 80, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आया कि नहीं आया समझ में। देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, फ्यूचर को लेने से क्या हो गया है कि अब अगर आपसे पास्ट का रेशो पूछा जाता तो x का मान कहाँ रख देते हम लोग, पास्ट में। प्रेजेंट का पूछा गया है इसलिए x का मान कहाँ रखा है, प्रेजेंट में। अगर फ्यूचर का पूछते तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू कहाँ रख देते, फ्यूचर में रख देते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला आप लोग ट्राई करिए, ये रहा प्रश्न अगला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 years ago the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 5:5. 8 years hence the ratio of the ages will be 9:10, ठीक है। What is the Sagar age at present? क्या ये क्वेश्चन सेम लग रहा है क्या आपका? अगर सेम है तो फटाफट से आंसर दीजिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं इसको, है ना। आप लोग इसको प्लीज़ पोज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करना, है ना, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। 7 years ago the ratio of कुणाल एंड सागर, इसमें कौन कौन है अपने पास, कुणाल है और सागर, है ना। व्यक्ति कौन कौन से हैं, एक तो कुणाल है, सागर है। क्लियर दिख रहा है कि पास्ट की भी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है और फ्यूचर। सो हम यहाँ पे उनके रेशियो लिख सकते हैं, ये पास्ट हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। चलिए कितना दे रखा है, कुणाल और सागर की जो रेशियो है कितने वर्ष पहले का दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितना दे रखा है, 4:5। कितना दे रखा है, 4:5। कितने वर्ष पहले का है ये, कितने वर्ष पहले का है ये, तो ये 7 years ago, है ना। तो सेम हम अब देखिए 7 years ago का है, अगर हमें प्रेजेंट में आना है तो कितना प्लस करके आओगे आप लोग, 7 प्लस करके आओगे, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 7, है ना, और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस का 7, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या बोला है कि 8 years hence मीन्स अब से 8 वर्ष बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। तो अब से 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, मतलब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फ्यूचर पर। कितना जाएंगे, 4x, देखो 8 वर्ष बाद जाना है इसलिए 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5x प्लस का, ये भी कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा इनका रेशियो, तो इनका रेशियो हो जाएगा 9:10। चलिए क्वेश्चन बन चुका है आपका, स्टेप जम चुकी है, फटाफट से सोल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका, ये वही अब यहाँ से यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। कितना दे रखा है, 4x प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5x प्लस का 15 और इक्वल टू में कितना दे रखा है, 9/10, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, ये हो जाएगा 40x, 15 10 150, 9 5 45x और 9 15 कितना होता है, 15 नम कितना होता है, 125। कितना होता है 15 नाम, 135 होता है। 15 नाम कितना होता है, 135। कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बड़े से छोटे को माइनस कर सकते हैं। 150 माइनस 15 की तरह 150 माइनस 135 कितना बचेगा, तो ये बचेगा 15, ठीक है ना। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 45 माइनस 40, 45x माइनस 40x कितना बचेगा, ये बचेगा 5x, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 3। चलिए पूछा किसकी रेशियो, किसकी एज पूछी गई थी, व्हाट इज द सागर एज प्रेजेंट। अब देखिए सागर की एज पूछी है, लेकिन कौन सी वाली पूछी है, तीनों में से हम बता सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, जो भी पूछे आप उसमें रेशियो रख दो। तो आपसे पूछी गई है प्रेजेंट। प्रेजेंट में देखिए 5x, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 3 50, 15 और 7 कितना होता है 22। तो सागर की एज कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। चलिए आपको इतना समझ में आया या नहीं, मीन्स अगर आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ ले जा सकते हैं ना, पास्ट का पूछ लिया जा सकता है, फ्यूचर का, प्रेजेंट, लेकिन अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बेहतरीन बनेंगे, है ना। अब इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार,
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से थोड़ा सा हट कर भी आ सकता है, तो किस तरह से आ सकता है वो सारे हम आज इस वीडियो में हम सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमन एंड नीना आर 59 एंड 37 ईयर्स, है ना। अमन की और नीना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी दे रखी है, अमन की दे रखी है 59 और नीना की कितनी है 37। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ नीना एंड अमन 30 ईयर्स एगो। अच्छा, अब इनका रेशियो पूछा गया है, कब का पूछा गया है, 13 वर्ष पहले का। तो हमने देखा कि कौन कौन है यहाँ पर, अमन है, अमन के बाद नीना, कितना दे रखा है, दोनों की दोनों आयु कितनी दे रखी है, तो अमन की दे रखी है 59 और नीना की 37। अच्छा, आपको पता हो कि रेशियो को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं, है ना। जो रेशियो में जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप तो आपका ये होता है जैसे हमने लिखा P/Q, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या होता है, P = VQ, हम इसको लिख सकते हैं। और थर्ड टाइप क्या होता है, P/Q, है ना। रेशियो ये रेशियो से रिलेटेड है क्योंकि रेशियो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे 4-5 चैप्टर्स लिंक है ना। तो ये रूल रेशियो का भी फॉलो करता है। चलिए देखते हैं कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले का पूछा है, 13 वर्ष पहले। तो हमने क्या करा, 59 माइनस कितना कर दिया 13, है ना, क्योंकि ये तो वर्तमान दे रखा था। वर्तमान कितना दे रखा था उनका 59 अमन का, और नीना का कितना दे रखा था 37। पूछा कितने वर्ष पहले का है, 13 वर्ष, तो दोनों में से कितना कितना माइनस कर दोगे आप लोग, 13, है ना। चलो बताइए 59 माइनस 13 कितना बचेगा, तो ये बचेगा 646, ये कितना हो जाएगा 24, है ना। अब देखिए रेशियो की एक ही कंडीशन होती है कि संख्या जो भी नंबर होता है वो फुली डिविजिबल होना चाहिए, है ना। पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, फुल डिवाइडेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये किससे जाएगा, चलिए डिवाइड करते हैं इसको। ये कटेगा 23 टाइम्स और ये 12 टाइम्स। कैसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑप्शन होना क्या था 23/12, लेकिन दे क्या रखा है 12/23। तो देखिए किस तरह से रखा है इन्होंने, जो रेशियो पूछा है पहले किसको रखा है इन्होंने, नीना को, बाद में किसको रखा है, अमन को। मतलब नीना का रेशियो क्या है यहाँ पर 12, अमन का कितना है 23। तो इन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/23। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रंस बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ द 3 ईयर्स ईच इज 58 ईयर्स। देखो मैंने क्या कहा था कि आपको हमेशा जो एज है वो किस में रखना है, वो आपको प्रेजेंट में रखना है। यहाँ पे टोटल कितने बच्चे दे रखे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हम 4 बच्चों को मान सकते हैं, सपोज A, B, C, D, ये 4 बच्चे हैं। इन चारों बच्चों का जो गैप है बर्थ के टाइम वो कितने कितने वर्ष का गैप है, तो ये है 3 ईयर्स इंटरवल। मतलब यदि एक बच्चे को हमने क्या माना x, तो दूसरा बच्चा कितने का होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा x+3, है ना। तीसरा कितने का हो जाएगा x+6 और चौथा x+9, है ना। इन चारों का योग सम कितना दे रखा है 58। तो हम सबको क्या कर सकते हैं, प्लस कितना x हो गया टोटल, तो आप देख सकते हो 4x, ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 3 18, इक्वल टू में कितना है 58। कितना बचेगा 4x, 58 माइनस 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, है ना। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, सो आ जाएगी आपके 10 ईयर्स। चलिए बताइए कि पूछा क्या गया था प्रश्न में, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। बताइए सबसे छोटा बच्चा हमने किसको माना था, तो सबसे पहले हमने ए को माना था, है ना, क्योंकि बाकी सारे 3-3 साल उनसे बड़े हैं। तो यहाँ पे ए की इफ एक्स वैल्यू 10 ईयर, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। चलिए बी की बताइए, बी की कितनी होगी, तो बी की हो जाएगी 13 वर्ष, सी की कितनी हो जाएगी 16 वर्ष, और डी की कितनी हो जाएगी 16 और 3 19 वर्ष, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब हम कुछ ऐसे प्रश्न ले रहे हैं जो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है ना, मतलब हमें सभी तरीके से कंप्लीट होना ज़रूरी है अपना आयु का चैप्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है,
द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन आर इन प्रोपोर्शन 4:7:9। प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 3 व्यक्तियों का 4, 7, 9। 8 years एगो द सम ऑफ देयर एजेस वो 76। अच्छा अब देखो जो योग है वो कब का दे रखा है, तो वो दे रखा है 8 years एगो। तो सपोज सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज रखना पड़ेगा, टोटल कितने व्यक्ति है यहाँ पर 3 पर्सन है, 3 पर्सन को हमने माना A B C है ना, और ये रेशो के फॉर्म में दे रखा है। कौन सा इनका रेशो दे रखा है, तो ये दे रखा है इन्होंने प्रेजेंट में कितना कितना दे रखा है 4x, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 9x है ना। चलिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हाँ माइनस में हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें माइनस में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने सम कितने वर्ष पहले का दे रखा है 8 years एगो, क्योंकि साथ में दूसरी बात अप्लाई होती है कि जहाँ पे इक्वल आता है हम क्वेश्चन वहीं से सोल्व करते हैं है ना। तो हमने देखा कि पास्ट कितने वर्ष पास्ट का है, ये कितने वर्ष पास्ट का है, ये 8 वर्ष पहले का। तो देखिए अगर हमें प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, पीछे की ओर जाना है, तो माइनस करते हुए जाएंगे। कितना माइनस करते हैं इसमें से 4x माइनस का 8, ठीक है 7x माइनस का 8 और ये 9x माइनस का 8। हम माइनस क्यों करते आए, क्योंकि यहाँ का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 76। चलिए सम दे रखा है, योग दे रखा है, प्लस कर देते हैं इसको। टोटल कितना x हो गया 4 और 7 11, 11 और 9 20x, ठीक है ना। 8 3 24, माइनस में है इसलिए माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 76 है ना। चलिए माइनस का 24 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। सो 20x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, तो x की वैल्यू निकल कर आई है 5। कितनी निकल कर आई है 5 है ना। चलिए पूछा क्या गया था, उनकी वर्तमान आयु क्या क्या है। अब देखिए वर्तमान वाला रेशियो अपन ने कौन सा माना है, ऊपर वाला माना है, तो देखते हैं कि वर्तमान क्या क्या है उनकी। ठीक है देखते हैं 4 7 9। तो हम ये जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो हम कहाँ पर पुट करेंगे, उनकी वर्तमान आयु। तो देखिए a कितने का हो जाएगा, a हो जाएगा 4 5 20, ठीक है ना। b कितने का हो जाएगा 7 5 35 और c कितने का हो जाएगा, c हो जाएगा आपका 5 9 45। ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। बताइए आया कि नहीं आया, मज़ा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अमित एंड धीरज इज 5 है ना। देखिए वर्तमान की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वर्तमान लिख सकते हैं। कौन कौन है वर्तमान में यहाँ पर, तो अमित है और एक कौन है धीरज है ना। कितना रेशियो दे रखा है 5 और ये 4। अच्छा इसमें बोला क्या है कि डिफरेंस बोला है, तो सबसे पहले इसको मानेंगे 5x ये 4x डिफरेंस है ना। डिफरेंस कितना दे रखा है इनकी आयु का, सॉरी माय मिस्टेक, डिफरेंस नहीं है, इनके बीच का रेशियो दे रखा है 5x 4x। ठीक है आफ्टर 6 years अमित एज विल बी 26 years। 6 वर्ष बाद अमित कितने का हो जाएगा 26 का। तो देखिए वर्तमान में अमित कितने का है 5x। हम कब की बात कर रहे हैं 6 वर्ष बाद की, मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखो फ्यूचर में अब दोनों की वैल्यू की जगह हमें क्या दे दिया गया है 1 का मान है ना। हमें कितने वर्ष बाद जाना है तो 6 वर्ष, तो हम क्या करेंगे 5x प्लस का कितना 6 और कितनी दे रखी है उसकी आयु 26। कितनी दे रखी है 26। अच्छा इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे कि अमित अब से 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 26 का हो जाएगा। कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, तो अमित प्रेजेंट में कितना होगा, अगर 6 वर्ष बाद वो 26 का हो जाएगा तो अमित प्रेजेंट में कितना होगा, तो अमित प्रेजेंट में होगा 20 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा, क्योंकि देखिए 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 26 का, तो अभी वर्तमान में कितना होगा ये 20 का। तो आप देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो कि अमित का प्रेजेंट रेशियो कितना दे रखा है 5x। ठीक है 5x बराबर हम कितना रखेंगे 20, x बराबर कितना आ जाएगा 4।
आपसे पूछा क्या गया था कि धीरज की वर्तमान आयु क्या है। यदि एक बार अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो फिर हम किसी की वैल्यू बता सकते हैं। धीरज कितने का हो जाएगा, 5 4 4 16, है ना। तो देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, है ना। और ये वाला आप थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट इस पर पहुंच जाना। वैसे हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर का हमने देखा कि अमित कितना हो गया, 5x प्लस का 6 बराबर में कितना है, तो यहाँ से हमने देखा कि 5x 26 माइनस 6 कितना बचेगा, 20, और x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर कितना निकल कर आ चुका है, तो देखिए यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली और यहाँ तो हम वैसे भी जल्दी पहुँच गए थे ना। तो आप ये कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द कैसे पहुँचे, आप हमेशा वही अपनाएं, ठीक है ना। पूछा किसका गया था, धीरज की x की वैल्यू कितनी है 4, सो 4 4 से कितना हो जाएगा 16। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, राम एंड श्याम एवरेज एज इज 65 ईयर्स। राम और श्याम की एवरेज एज बताई है कितनी है, 65। कौन कौन है, राम और श्याम। कितने व्यक्ति हैं टोटल, 2 व्यक्ति। 2 की एवरेज एज कितनी है 65, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये देखते हैं, 65 130 ईयर, ठीक है ना। चलिए एवरेज एज ऑफ श्याम, राम श्याम एंड जोहन, है ना, राम श्याम एंड जोन। कितने व्यक्ति हैं टोटल, ये 3 व्यक्ति। कितनी है और इनकी 53 ईयर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15 ईयर्स, ठीक है। आपसे पूछी किसकी एज है, जॉन की एज पूछी है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों की एज कितनी है 159, और 2 की एज राम श्याम की एज कितनी है 130। यदि हम राम श्याम जोहन में से राम और श्याम को माइनस कर दें तो किसकी एज निकल जाएगी आपकी, जोहन की। सो सेम राम श्याम जोन में से आप किसको माइनस कर दोगे, राम और श्याम की एज। तो 159 माइनस कितना करोगे 130, कितना बचेगा ये 29 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा 29 ईयर्स, ठीक। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 29 ईयर्स। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स, है ना। टोटल बॉयज कितने दे रखे हैं 24, और टीचर को अगर उनके साथ टीचर को शामिल कर लिया जाएगा तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे 25। इनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 15 ईयर्स। तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 375। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ़ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, यदि टीचर की आयु को हटा दिया जाए तो 25 में से यदि हम टीचर को हटाएंगे तो टोटल मेंबर्स कितने बचेंगे 24। हटाने पर जो एवरेज एज है उसकी कितनी कमी आ जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो देखिए 15 में से 1 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, है ना। 14 × 24 कितना हो जाएगा 336। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए पूछा क्या है वहाँ से, द एज ऑफ द टीचर, टीचर की उम्र क्या है। तो हमें देखा कि 25 में से यदि हम 24 बॉयज़ को माइनस कर दें तो किसकी एज बच जाएगी, टीचर की बच जाएगी। उसी प्रकार से 375 माइनस 336 तो कितना बचेगा 39 ईयर्स, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 39 ईयर्स। चलिए इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये 39, है ना। 15 माइनस 6 कितना बचेगा 9, हाँ एक कैरी 7 को दिया, 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3। तो इस प्रकार से आंसर कितना बनेगा आपका 39 ईयर्स। चलिए आया कि नहीं आया, मज़ा समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एज ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 16 ईयर्स, है ना। 2 व्यक्ति की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। इफ 6 ईयर एगो द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड द यंगर वन। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पास्ट की बात हो रही है और एक प्रेजेंट की बात हो रही है। सो क्यों ना अपन अपना रेशो लिख ले, वही पास्ट है और एक प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए चेक कर देखते हैं। सबसे पहले पास्ट पे चलते हैं। 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले, ठीक है ना। बड़े की उम्र छोटे की उम्र से कितनी गुना थी 3 गुना। तो हमने यहाँ पे माना कि यहाँ पे बड़ा व्यक्ति है और ये वाला छोटा व्यक्ति है ना। 3 गुनी थी, मतलब अगर ये छोटा 1 होगा तो बड़ा कितना हो जाएगा 3। इसको आप किस में लोगे, x में लिखोगे तो ये 3x रेशियो 1x। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम लोग 6 वर्ष। अब बताइए अगर आपको प्रेजेंट में आना है तो कितना जोड़ कर आएंगे 6 जोड़ कर आ जाएंगे। तो 3x प्लस का 6
1x प्लस का 6 रेशियो में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन बोला क्या है कि प्रेजेंट में उनकी जो आयु है उसका अंतर कितना दे रखा है 16, इसीलिए हमें यहाँ पर रेशियो में कहाँ कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का कितना लिखना पड़ेगा 16। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 6 है ना। आगे देखिए माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कितना बचेगा ये 1x माइनस का 6 इक्वल टू का 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो कैंसिल 3x माइनस 1x कितना बचेगा 2x बराबर का कितना है 16, x बराबर कितना निकल कर आएगा, ये आ जाएगा आपका 8। चलिए पूछा क्या गया था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। हमने दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या माना था, तो वर्तमान आयु बना था 3x प्लस का 6 1x प्लस का 6, ठीक है। बड़े की उम्र देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 8, तो 3 8 का कितना होता है 24, 24 और 6 कितना होता है 30 है ना। छोटे वाले की देखते हैं, छोटे वाले का वर्तमान रेशियो क्या माना था 1x प्लस का 6 x इक्वल टू 8, 8 और 6 कितना होता है 14। ऑप्शन नंबर, अब देखो यहाँ से ये उन्होंने क्रम तो बताया नहीं था कि पहले बड़े की बताओ छोटे की बताओ, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा 14 30, आगे पीछे आंसर्स हो सकता है ना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड लास्ट क्या है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3 रेशियो 5 है ना। ए और बी की प्रेजेंट टाइम का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 रेशियो 5। कब का दे रखा है ये, प्रेजेंट का। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन बी's प्रेजेंट एज एंड एज आफ्टर 4 years इज 2। क्या बोला है कि यदि B की वर्तमान आयु और A की 4 वर्ष बाद की आयु का अंतर कितना दे रखा है 2, तो हमने देखा कि A की तो कौन सी आयु लेना है अपने को 5, और सॉरी B की कौन सी आयु लेना है 5, क्योंकि वर्तमान बोला है तो B की वर्तमान क्या हो गई 5x। उसके बाद A की कौन सी आयु लेना है आपको 4 वर्ष बाद वाली, तो देखिए A की वर्तमान कितनी दे रखी है 3, 4 वर्ष बाद लेंगे तो कितना प्लस करोगे आप लोग 4 है ना। इनका अंतर कितना दे रखा है, तो इनका अंतर दे रखा है 2, तो अंतर कितना दे रखा है 2। समझ में आया कि नहीं आया, क्या करा मैंने कि B की तो कौन सी आयु लेनी है आपको वर्तमान B की कितनी दे रखी है 5x, और A की कौन सी आयु लेनी है आपको 4 वर्ष बाद वाली, तो देखिए A का अनुपात कितना दे रखा है 3x, 4 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे 3x प्लस का 4 कितना दे रखा है अंतर 2, ठीक है ना। इसको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, ये साइन माइनस का साइन बाहर है इसलिए अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, 4 बराबर में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। कितना बचेगा देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2x, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना निकल कर आएगा, सो x बराबर निकल कर आएगा 3। चलिए पूछा क्या गया था, What is the total of A's and B's present age है ना। A और B की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो देखा हमने A और B वर्तमान रेशियो कितना दे रखा है 3 5, 3 और 5 कितना होता है 8x है ना। x का मान कितना निकल कर आया है 3, तो 8 3 का कितना होता है 24, आंसर आ जाएगा आपका 24। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया क्वेश्चनों में, आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वॉज 19 ईयर्स है ना। कितने मेंबर्स है यहाँ पर 4 मेंबर। देखिए पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कितने मेंबर हैं 4 मेंबर, और एवरेज एज कितनी दे रखी है 19 वर्ष है ना। तो 4 इंटू कितना करोगे 19, 4 9 36, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 76 वर्ष, ठीक है। लेकिन ये कब की है 4 इयर्स पहले की है, कब की है ये 4 इयर्स पहले की है ना। जो 4 मेंबर थे 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु कितनी दे रखी थी 19 वर्ष, 4 वर्ष पहले दे रखी थी। अगर आपको प्रेजेंट में आना है तो देखिए जितने भी मेंबर है हर एक मेंबर 4-4 वर्ष बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि देखो एक मेंबर तो है नहीं कि हम 4 जोड़ दें, कितने मेंबर थे टोटल 4,
4 में अगर चारों को प्रेजेंट में आना है, कितने वर्ष बाद आना है, 4 वर्ष बाद, तो चारों में हम कितना जोड़ देंगे, 4 4 4 चौक कितना होता है, 16। तो हमने देखा कि 4 मेंबर की जो वर्तमान आयु टोटल कितनी दे रखी है, इसमें आप 16 प्लस करिए तो कितना बन जाएगा, ये 92 ईयर्स। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं। पास्ट की बात करते हैं, 4 मेंबर की औसत आयु कितनी दे रखी थी, 19 वर्ष, तो हमने मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 76। फिर हमें कब की दे रखी थी, ये तो 4 वर्ष। मैंने आपको बताया कि आपको पास्ट से हमेशा किसकी ओर आना है, प्रेजेंट की ओर, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर। प्रेजेंट में हमें कितना आना था, 4, तो हर एक व्यक्ति 4 4 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएंगे, चारों के चारों व्यक्ति 16, 76 प्लस कितना कर दिया हमने, 16, कितना हो गया, ये प्रेजेंट एज दे रखा, प्रेजेंट आयु दे रखी है 4 मेंबर हो गए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड कीप्ड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम इवन टुडे। एक बच्चे के जन्म होने से क्या हुआ कि उनकी एवरेज एज वही की वही रही, है ना। तो देखते हैं कि पहले मेंबर कितने थे, 4, अब एक बच्चे का बर्थ हो गया तो मेंबर कितने हो गए हैं, 5, लेकिन उनकी एवरेज एज में कोई भी कमी नहीं आई। तो पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी, 19, तो अभी भी कितनी है, 19। तो देखा 19 पंजा कितना होता है, 95। आपसे पूछा क्या गया है कि बच्चे की उम्र क्या होगी, तो देखिए बच्चे को अपन ने कहाँ पे शामिल किया है, 5 में। यदि हम 5 में से ये 4 मेंबर को हटा दे, माइनस कर दे, तो किसकी एज पता चल जाएगी आपको, बच्चे की। 95 माइनस 92 कितना होता है, ठीक है। तो बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है, 3 ईयर। बताइए आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया। तो ये होता है अपना एवरेज का पूरा चैप्टर ख़त्म। अच्छा, यहाँ से जब भी आप इसके क्वेश्चन लगाओगे, कोशिश करना कि इसके आप 10 गुना 20 गुना क्वेश्चंस इसके लगाओ, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।